आज हमारे टॉपिक का नाम है क्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया। देखो, हमने क्या पढ़े? विकारी शब्द। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं सर? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी। विकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदल सकते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हमने पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं क्या? क्रिया। सर क्रिया क्या होता है? देखो, क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कार्य का होना। कार्य का होना या करना। अगर कार्य हो रहा है या कार्य कोई कर रहा है, ठीक है, तो कार्य का होना या करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे कोई भी काम हो रहा है या किसी हम काम को कर चुके हैं, ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया हो गई। राम पढ़ता था, तो पढ़ना क्या है? वो भी क्रिया हो गई। ठीक है। कार्य का होना या करना, जिसमें मतलब काम का होना ही और काम का करना ही क्रिया कहते हैं। मतलब उसमें कोई ना कोई काम हो रहा हो। जब तक काम नहीं हो रहा है तब तक क्रिया नहीं है। अगर उसमें काम है तो क्रिया है, और काम नहीं है तो क्रिया नहीं है। सीधी सी बात है। अगर कार्य, कार्य का मतलब होता है काम, मतलब अगर कोई काम है तो क्रिया है, और अगर काम नहीं है तो वो क्रिया नहीं है। जैसे मैंने कह दिया कि राम नहाता है, तो नहाना क्या है? क्रिया तो होगी भाई। नहाना हमने काम ही तो गया। नहाने का काम कर रहा है कौन? राम। राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो गया? एक काम ही तो हो गया। तो जो काम होता है वो क्रिया कहलाता है। सीधी बात है। सीधी बात, नो बकवास। तो सर उसकी परिभाषा क्या होगी? सुनो, परिभाषा कहते हैं किसी कार्य के होने या करने का बोध करवाने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने और करने का बोध कराते हो। जैसे मैंने कह दिया पढ़ना। पढ़ना, तो पढ़ना एक ऐसा शब्द है जो क्रिया के होने का बोध करा रहा है। पढ़ना क्या? पढ़ना, किताब पढ़ना। नहाना क्या? नहाना कुछ ना कुछ नहाने का काम ही करेगा। कोई ना कोई नहाने का काम ही तो करेगा, करता हुआ। जो करता है वो किसका काम कर रहा है? नहाने का। तो नहाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। पढ़ना, लिखना, वैसे शब्दों जो क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं वे शब्द हमेशा क्रिया कहलाएंगे। सीधी बात है। ठीक है, रटो मतो, समझ के पढ़ो यार। ठीक है। तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ कार्य का होना या करना। परिभाषा किसी कार्य के होने, जो काम हो रहा है उस कार्य के होने व करने का बोध करवाने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो कार्य के होने का बोध करा रहे हो, कार्य के करने का बोध करा रहे हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना एक शब्द है, तो पढ़ना ये कार्य के होने का बोध करा रहा है। पढ़ना क्या? पढ़ना, किताब पढ़ना, पत्र पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, कुछ भी पढ़ना। तो पढ़ना क्या? एक कार्य के होने का बोध तो करा रहा है। नहाना, लिखना, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे सोचना, सोचना भी क्या है? एक क्रिया है। क्यों? कोई ना कोई व्यक्ति सोचने का काम कर रहा है, तो सोचना भी क्या है? एक क्रिया है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, क्रिया का निर्माण धातु में ना जोड़ने से होता है। सर समझ आइए, हमारी समझ में नहीं आया। अरे भाई हम हैं तो फिर क्या गम है? सुनो, क्रिया का निर्माण धातु में, जैसे मैंने कह दिया, अगर जब तक धातु शब्द में ना नहीं जुड़ जाएगा तब तक वो क्रिया शब्द नहीं कहलाएगा। अगर धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है? वो क्रिया शब्द बनता है। धातु में ना जोड़ने से क्रिया शब्द बनता है। जैसे मैंने कहा पढ़ना। पढ़ना, और पढ़ना में जो मूल शब्द है, जो धातु शब्द है,
वो निकाला पढ़। क्या निकाला? पढ़। पढ़। तो मैंने क्या कहा? क्रिया का निर्माण धातु में, तो धातु में क्या? पढ़। धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है? क्रिया। तो धातु में क्या जोड़ूंगा मैं? ना जोड़ दो। तो ना क्या है? एक प्रत्यय है, तो ना प्रत्यय जोड़ दिया ना। तो अब धातु के मूल रूप में अगर मैं ना शब्द जोड़ दूं, ना प्रत्यय जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाएगा? एक क्रिया बन जाएगा। और पढ़ प्लस ना क्या बन जाएगा? पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गया सर? एक क्रिया का रूप हो गया। उसी को हम क्रिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? क्रिया। पढ़ना क्या हुई? क्रिया हुई। कोई ना कोई पढ़ने का काम ही तो कर रहा है भाई, पढ़ना। ठीक है। पढ़, पढ़ क्या हो गया? एक धातु का मूल रूप हो गया। ना क्या? एक प्रत्यय। और दोनों के जोड़ करके धातु में ना जोड़ने पर जो शब्द बना वो हो गया पढ़ना। और पढ़ना ही क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। समझ रहे मेरे? जैसे चल। चल क्या है? चल एक मूल शब्द है। जैसे मैंने कहा चलना, तो चलना में अब ये तो चलना क्या? एक क्रिया है। लेकिन चलना में जो मूल शब्द है वो हमने बाहर निकालो, वो निकाला चल। चल, तो चल क्या? एक धातु का मूल रूप है। और चल में हमने क्या जोड़ा? ना जोड़ा। तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? चलना। चलना। तो चलना क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगा। क्रिया। उसी को क्रिया कहते हैं भाई। कोई ना कोई चलने का काम कर रहा है, वहाँ पर चल रहा है कोई ना कोई, चलना। ठीक है। राम चलता है, तो चलना क्या हुई? क्रिया हुई। ठीक है। अगर मूल शब्द में धातु के मूल रूप में अगर ना प्रत्यय जोड़ दें तो वो क्रिया बन जाएगी। तो वहाँ पर समझ आना किसी ना किसी काम के होने का बोध हो रहा है। और अगर काम के होने का बोध हो रहा है तो वो क्रिया कहलाएगी। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा विद्या, विद्या, धन, विद्या। ठीक है। अब जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय। ठीक है, समझना। विद्याधन आलय। और एक लिया चल, धन, ना। ठीक है। अब मुझे बात बताइए कि विद्यालय में जैसे हमने मूल शब्द निकाला विद्या, विद्या निकाल लिया। ठीक है। विद्या प्लस आलय। अब बताइए इसमें कोई चलने का काम हो रहा है? कोई क्रिया के होने का बोध हो रहा है क्या? नहीं। और चलना, चलना में मूल शब्द निकाला चल। तो चल में जैसे ना जोड़ें तो क्या हो जाएगा? चलना। चलना क्या हो जाएगा? चलना। तो ये क्रिया का हो रहा है। लेकिन विद्यालय में क्या है? कुछ नहीं है। कोई क्या को बोलो, विद्यालय में कोई काम के होने का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने का बोध हो रहा हो, काम के होने का बोध हो रहा हो, वो ही क्रिया शब्द कहलाएंगे। ठीक है। जैसे क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। सर कैसे? जैसे मैंने ये है क्रिया, पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया। चलना क्या है? क्रिया। और पढ़ना का जो मूल रूप है, मूल रूप जैसे से क्रिया शब्द बना है तो वो किससे बना है? पढ़ धातु से। तो सर किससे? मूल रूप पढ़ है, तो उसी को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो यही तो वो कह रहा है कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। धातु कहलाता है। और क्रिया एक विकारी शब्द है। इसको तो मैं बाल भी बता चुका हूँ कि क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द कितने हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो क्रिया भी क्या है? एक विकारी शब्द है। और क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्रिया का मूल रूप कहलाता है तो धातु। क्या कहलाता है? धातु। और क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी शब्द। और क्रिया को विधेयी कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं सर? विधेयी कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं? विधेय। सर समझ में नहीं आया। जैसे क्रिया, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। तो पढ़ना को मैं विधेयी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? विधेय। तो पढ़ना क्या होगी? एक विधेयी क्या होगी? क्रिया को मैं विधेयी कह सकता हूँ। और जो जैसे क्रिया को करने वाला जो करता हुआ उसको मैं उद्देश्य कहूँगा। उद्देश्य भी कह सकता हूँ। जैसे कर्ता, तो कर्ता को उद्देश्य भी कह सकता हूँ। और क्रिया को मैं विधेयी कह सकता हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बोलो, आ गई? देखो, तो क्रिया को विधेयी कह सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि राम पढ़ता है, तो पढ़ना, पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ने का काम हो रहा है ना।
लेकिन पढ़ने का काम कोई ना कोई करता तो ही करे भाई। जैसे काम को करेगा, बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनेगा, और अगर क्रिया होगी तो कोई ना कोई करता होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि बिना कर्ता के कोई काम होगा कैसे? तो सारी सही बात है, नहीं होगा। तो पढ़ने का जो काम कर रहा है वो कौन है? राम। जो राम है तो उसको क्या हो जाएगा? कर्ता। बिना कर्ता के कोई काम नहीं होता है, और बिना क्रिया के वाक्य नहीं होता है। तो राम क्या है? कर्ता। तो इस कर्ता को मैं राम को कर्ता भी कह सकता हूँ, और राम को मैं उद्देश्य भी कह सकता हूँ, राम को मैं उद्देश्य भी कह सकता हूँ। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, तो क्रिया को मैं मतलब पढ़ना को क्रिया भी कह सकता हूँ, और पढ़ना को मैं और क्या कह सकता हूँ? मतलब विधेय भी कह सकता हूँ। क्यों क्रिया को विधेय भी कह सकते हैं, तो पढ़ना एक क्रिया है, और क्रिया को मैं विधेय भी कह सकता हूँ। विधेय, विधेय, विधेय भी कह सकता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, देखो समझ के पढ़ो, ठीक है? कोई भी पॉइंट समझ के पढ़ो, और समझ के पढ़ोगे ए, ठीक है? देखो, जैसे मैंने कहा कि श्याम खाना खाता है, तो खाना खाता है, तो खाता मतलब खाना, ठीक है? तो खाना क्या हो गई सर? क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। भाई खा, खा मूल शब्द क्या जुड़ रहा है? ता प्रत्यय जुड़ रहा है, ठीक है? तो खाना, खाना क्या है भाई? खाने का काम और खाना, और खाना क्या है? क्रिया ही तो है भाई। खाने का काम ही तो हो रहा है, काम तो हो रहा है कम से कम खाने का। तो श्याम, और खाने का काम कौन कर रहा है भाई? कोई ना कोई करता होगा, तभी तो क्रिया होगी। ठीक है सर, श्याम कर रहा है। कौन कर रहा है? श्याम। कौन कर रहा है? श्याम। तो श्याम क्या हो गया? एक कर्ता हो गया, और कर्ता को मैं उद्देश्य भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? उद्देश्य। श्याम को मैं उद्देश्य भी कह सकता हूँ। अब जैसे खाना, खाना क्या है? एक क्रिया। तो क्रिया को मैं और किस नाम से जान कह सकता हूँ? विधेय के नाम से भी। क्रिया को मैं विधेय भी कह सकता हूँ। खाने का क्या काम हो रहा है, और ये हो गया खाना। अब ये वो वाला खाना नहीं है, ये तो क्रिया हो गया, लेकिन ये वो वाला खाना हो गया जैसे कोई रोटी सब्जी जो भी खाना होता है। तो खाना का मतलब ये क्या हो गया? कर्म, ठीक है? कर्म हो गया भाई। श्याम, श्याम खाता है, लेकिन क्या खाता है? कुछ ना कुछ खा रहा है ना। तो खाने का काम मतलब जिसको भाई, जिस पर कर्म, जिस पर काम किया जा रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है उसको हम कर्म कहेंगे। काम किस पे हो रहा है सर? उस खाने पे हो रहा है, चाहे रोटी सब्जी कुछ भी हो, फल फ्रूट हो। काम किस पे हो रहा है कि सर उस पे हो रहा है। मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाने पर, इस पर। तो क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्म पर पड़ता है भाई। शाम खा तो रहा है, लेकिन खा क्या रहा है? कुछ ना कुछ खा रहा है, तो वो कर्म होता है जिस पर काम किया जा रहा है। काम किस पर किया जा रहा है? खाने पर, रोटी खाने पर। तो ये कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता है। ये तो मैंने बाहर भी बताया था कि बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनता है। बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनता है, और बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनता है, और बिना कर्ता के कोई वाक्य नहीं होता है भाई। किसी ना किसी क्रिया को करने के लिए कोई ना कोई कर्ता तो होना चाहिए भाई। जब तक उस क्रिया, जब तक कोई कर्ता नहीं होगा तो क्रिया कैसे होगी? और बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं होगा, वाक्य अधूरा है, तो वाक्य नहीं बनता है। जैसे मैंने कहा राम, बोलो, और राम क्या कोई मतलब इसमें कोई क्रिया हो रही है? कुछ नहीं हो रही सर। राम है जी, तो सिर्फ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राम रोता, राम रोता, राम रोता। चल राम रोता क्या है? राम रोता, राम रोता नहीं है सर। उसमें कोई मतलब पता, ये वाक्य मतलब बिना क्रिया, उसमें कोई क्रिया ही नहीं है। राम रोता, राम रोता क्या? राम रोता, राम रोता, श्याम रोता। अरे क्या है जी? लेकिन मैंने कर दिया राम रोता है। अब राम रोता है, अब रोने का काम कौन कर रहा है? राम।
तो है क्या है, एक सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया। अब रोना क्या एक क्रिया है, राम रोता, राम रोता क्या है, राम रोता। अब उसमें हमको सहायक क्रिया की जरूरत पड़ रही है, तो राम रोता है। ठीक है, रोना, रोना भी क्या एक क्रिया है, कोई ना कोई रोने का काम हो रहा है ना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो राम रोता है, रोने का काम कौन कर रहा है, राम। तो ये कौन हो गया, कर्ता। समझ रहे हो मेरी बात। इसको उठा दो तुम, इसको उठा दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम, राम क्या है सर, राम रोता है। तो रोने, अब रोना हो गया, रोने का काम कौन कर रहा है, राम। तो इसमें रोने का क्या हो गया, क्रिया होगी ना। रोना है क्या है एक सहायक क्रिया है, रोना क्या एक मुख्य क्रिया है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो कर्ता, कार्य करने वाला, कार्य करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है, जो कार्य को कर रहा है। राम रोता है, रोने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे एक मिनट, देखो, जैसे मैंने कहा कर्म, कर्म किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। कर्म उसे कहते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म। जैसे मैंने कहा श्याम खाना खाता है, तो खाना, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है सर, खाने पर पड़ रहा है, खाने पर, इस पर कर्म पर पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। भाई श्याम खाता है, तो श्याम कुछ ना कुछ क्या खा रहा है भाई, कर्म कुछ ना कुछ खा रहा तो होगा, किस पर किया, जो श्याम खाता है खाना। तो सर खाना तो है, वो तो मैंने मान लिया खाता है, कुछ ना कुछ खाता है, लेकिन खाने मतलब किस पर, मतलब श्याम काम क्या कर रहा है, कौन सा कर्म कर रहा है, कर्म बताइए कि कौन सा कर्म करना है मुझे, कि सर खाने का काम करना है, रोटी खाने का। ऐसा श्याम पढ़, श्याम, श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। सर पढ़ने का काम हो रहा है, श्याम पढ़ता है, लेकिन सर क्या पढ़ रहा है, मतलब किस पर, कर्म क्या है, वो कर्म कौन सा कर्म कर रहा है सर, पुस्तक पढ़ रहा है, क्या अखबार पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ कौन सा कर्म कर रहा है कि सर वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वो कर्म पर पड़ रहा है। समझ रहे मेरी बात। अब क्रिया पर किस पर, पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। जो क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर पड़े, क्रिया का प्रभाव हमेशा किस पर पड़ता है, कर्म पर। तो कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। और अगर कर्म ना हो तो फिर कर्म ना हो तो सीधा क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। जैसे मैंने कहा श्याम नहाता है, श्याम नहाता है, तो नहाना क्या, अब बताइए नहाने का काम कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। अब वो तो खुद पे, और तो श्याम पर ही सीधा प्रभाव पड़ रहा है ना, और इसमें कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं भाई। तीसरी चीज़ है, तो पुस्तक थी, अगर श्याम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो तीसरी जो चीज़ होती है जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिसको काम किया जाता है, जिसको किया जाता है, तो वो पुस्तक आ गई ना। लेकिन नहाने का काम तो स्वयं कर्ता कर रहा है ना, तो क्रिया का प्रभाव, अगर कर्म ना हो तो सीधा क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। तो कर्म, कर्म होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, और क्रिया किसे कहते हैं, वे शब्द जो कार्य के होने का बोध कराते हैं। वो तुम्हें बता दीजिए, वे शब्द, कौन से शब्द, जो वे शब्द जो कार्य के होने का बोध कराते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना एक शब्द हो गया, तो पढ़ना क्या है, एक कार्य के होने का बोध करानी है, कि पढ़ने का कोई ना कोई काम तो हो रहा है ना। ठीक है, देखो कर्ता, सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म, फिर क्रिया। कर्म, सॉरी, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है,
कर्म पर। कर्म कौन होता है? कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अगर क्रिया ना हो तो सीधा क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। ठीक है। और कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। जो कार्य को करता है वो क्या कहलाता है? जो कार्य को करता है वो कर्ता कहलाता है। और कर्म होता है जिस पर काम किया जाता है। जिस पर काम किया जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो काम किस पर किया जा रहा है? पुस्तक पर। भाई पढ़ना तो एक क्रिया है ना, और करता कौन है? काम को कर रहा है, लेकिन कौन सा कर्म कर रहा है? जिस काम कौन सा कर रहा है जिस पर प्रभाव पड़े? तो सर पुस्तक का, पुस्तक पर, तो पुस्तक का भी कर्म होगी ना। ऐसे बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। तोड़ देना, सर तोड़ देना। अब तोड़ देना क्या हो गई? क्रिया हो गई सर, बिल्कुल हो गई, क्रिया हो गई। अब तोड़ने का काम कर कौन रहा है? कि सर करता हुआ, सर बिल्कुल कोई ना कोई करता हुआ, सर बच्चा। तो बच्चा क्या हो गया? करता। क्यों? क्योंकि तोड़ने का काम कौन कर रहा है? सर बच्चा कर रहा है, तो बच्चा क्या हो गया? करता। और मैंने कहा कर्म, लेकिन सर तोड़ तो दिया, लेकिन मतलब मैंने कहा कि सर बच्चे ने तोड़ दिया। अरे मैंने कहा यार क्या तोड़ दिया, ये तो बता भाई, कुछ तो तोड़ तो दिया होगा। क्या तोड़ दिया यार? किसको क्या तोड़ दिया? किसे तोड़ दिया? भाई काम, भाई जो काम है वो उसे बता। वो तो मैंने कह दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। काम बता, क्या काम, क्या तोड़ना है मुझे? यूँ बता तोड़ना क्या है मुझे? कि सर तुझे खिलौना तोड़ने हैं। तो किस कौन सा काम हो रहा है? सर खिलौना तोड़ने का काम हो रहा है। खिलौना, तो खिलौना क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। मतलब कर्म मतलब कर्म का मतलब होता है जिस पर किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है। तो खिलौना तोड़ने पर, तोड़ने का काम किस पर हो रहा है? खिलौने पर ही तो हो रहा है। खिलौना तोड़ने का काम किस पर हो रहा है? तोड़ने का काम हो रहा है खिलौने पर। भाई करता तो कर रहा है, लेकिन तोड़ने का काम किस पर हो रहा है? सर खिलौने पर हो रहा है। तो खिलौना क्या हो जाएगा? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर, जिस काम को मतलब कर्म होता है जिसको किया जाता है। किया किसको जा रहा है? खिलौने को तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो कर्म। समझ रहे ना भाई? अब तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया सर? खिलौना। भाई कोई, मैंने कहा ये तोड़ दीजिए, बात तोड़ दी, और मैंने कहा तोड़ दिए तो बता। तो सर खिलौना तोड़ दे। जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है, तो काम किस पर किया जा रहा है? खिलौने पर किया जा रहा है। और खिलौने पर काम कौन सा किया जा रहा है? तोड़ने का। तो तोड़ना क्रिया हो गई और खिलौना एक कर्म हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, जिन वाक्यों में किसी कार्य का बोध ना हो, भले ही शब्द के अंत में ना प्रत्यय जुड़ा हो, तो वह क्रियापद नहीं कहलाएगा। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी सुनो पहले। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम यो मत समझना, वो कि क्या मत समझना सर, कि जिन वाक्यों में जैसे कोई शब्द है और किसी शब्द के पीछे ना प्रत्यय है, ना प्रत्यय है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ना प्रत्यय जोड़ने पर वो हमेशा क्रिया ही बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई शब्द है और शब्द के पीछे ना प्रत्यय जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिया ही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है। कुछ शब्द जैसे मैंने कहा लड़का सयाना है, अब बोलो इस शब्द में ना प्रत्यय जुड़ रहा है, तो बताइए कि इसमें कोई काम हो रहा है? कोई क्रिया का काम, क्रिया हो रही है कि उसमें कोई काम हो रहा है? क्या सर नहीं हो रहा है? लड़का सयाना है बस, और क्या। मैंने ये कह दिया लड़का सयाना है। कितना सयाना? और लड़का होता है सयाना होगा सगाई, और तो मुझे सगाई संबंध करवाना पड़ेगा। कितने का? क्या सयाना होगा, मतलब सयाना है। तो वो तो लड़का सयाना है ना, उसमें काम क्या हो रहा है? कुछ नहीं काम हो रहा है। राम आंख से काना है, बताइए इसमें कोई काम हो रहा है? सर काना है, वो तो आंख से काना है। राम कैसा है? आंख से काना है बस, और क्या है? और क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है। तो अगर किसी शब्द के पीछे अगर ना जोड़ने से ये जरूरी नहीं है कि वो क्रिया ही कहलाएगा। जब तक काम नहीं हो रहा है तब तक कोई क्रिया नहीं कहलाएगा। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले मुझे बताइए। अब पढ़ेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, एक मिनट रुको। एक मास रुकी ना रही है ससुर की के दे। देखो, अब पढ़ेंगे हम
क्रिया के प्रकार। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं सर? 3 प्रकार होते हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने? 3। समझ रहे हो मेरी बात? एक तो होते हैं कर्म के आधार पर, ठीक है, कर्म के आधार पर। एक होता है रचना या प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर। एक होता है काल के आधार पर। काल के आधार पर। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 3। कर्म के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर, एक काल के आधार पर। ठीक है, तो क्रिया के देखो, क्रिया के कितने प्रकार? 3। कर्म के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर, एक काल के आधार पर। अगर हम और भीतर पढ़ेंगे ना, तो कर्म के आधार पर भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर 2 प्रकार से पढ़ेंगे, अकर्मक और सकर्मक। फिर अकर्मक सकर्मक को भी और भीतर से पढ़ेंगे। ठीक है, रचना या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं जी? तो कितने प्रकार के होते हैं बताइए मुझे, बताइए। तो वे होते हैं 8 प्रकार के। 8। रचना या प्रयोग के आधार पर। रचना या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8। और काल के आधार पर हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, काल एक अलग से टॉपिक दे रखा है, उसको अलग से पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 3। कर्म के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर, और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर भी हम 2 भागों बांट के पढ़ेंगे। रचना या प्रयोग के आधार पर हम 8 भागों बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, 8 भाग सही लिख दूँ, लाओ मैं तुम्हें, 1 मिनट रुको। 8, ठीक, 8। तो रचना या प्रयोग के आधार पर 8, और काल के आधार पर हम पढ़ेंगे अलग से टॉपिक। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन मुख्य 2 भेद होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक और सकर्मक। जो कर्म के आधार पर पढ़ते हैं ना, वो अकर्मक सकर्मक। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रिया के प्रकार होते हैं, तो 3 करना है, कर्म के आधार पर, रचना प्रयोग के आधार पर, काल के आधार पर। लेकिन क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं? 2। तो कौन से? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक सकर्मक, ये देखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर हम क्रिया को कितने भागों में बांटेंगे सर? 2 भागों में। कर्म के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो अकर्मक, एक सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। देखो, अकर्मक कर्म, और इसमें आ मतलब होता है नहीं, जिसमें कर्म नहीं दे रखा हो। जैसे मैंने कहा, जिसमें अगर कर्म नहीं दे रखा हो, कर्म नहीं दे रखा हो लेकिन काम हो रहा है, लेकिन कर्म नहीं दे रखा है, मतलब काम का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, तो अकर्मक। और सकर्मक होता है जिसमें कर्म दे रखा है, मतलब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए मुझे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, अकर्मक सकर्मक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अकर्मक के आधार पर, अकर्मक क्रिया। अब देखो, अकर्मक क्रिया के भी 3 भेद होते हैं। अगर और अंदर जाकर देखें हम, तो एक होता है गति धन अर्थक। गति का मतलब होता है कि जिस क्रिया में गति हो रही हो, गति हो रही हो, जो गतिशील क्रिया हो, वो गत्यर्थक अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, गत्यर्थक क्रिया कहलाती है। गति हो रही हो, लेकिन काम गति का हो रहा हो, लेकिन काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीधा कर्ता पर पड़ता हो, तो गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। स्थित धन अर्थक। स्थित का मतलब होता है एक जगह पर स्थित हो। ठीक है, तो वो होती है स्थित्यर्थक क्रिया। स्थित्यर्थक क्रिया कौन सी? स्थित्यर्थक क्रिया।
और एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। सर अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें जो कर्म होता है ना, कर्म वो अपूर्ण होता है। जो अकर्मक क्रिया होती है ना, जो काम होता है वो अपूर्ण अकर्मक होती है। मतलब जो अकर्मक क्रिया होती है वो पूर्ण नहीं होती है, वो अपूर्ण होती है, अपूर्ण होती है। ठीक है, कौन सी होती है? अपूर्ण। ठीक है, देखो अकर्मक मैंने क्या कहा? अकर्मक। कर्म का मतलब इसमें कर्म का होना। ठीक है, कर्म का होना। ठीक है, लेकिन आ का मतलब होता है नहीं, तो नहीं, तो कर्म का नहीं होना क्या कहलाएगा? अकर्मक कहलाएगा, अकर्मक। तो इसमें क्या हुआ? जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग ना हो और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता हो तो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। इस बात को मैं पहले बता चुका हूँ कि वह क्रिया जो मतलब क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता हो तब वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। देखो, ये है तुम्हारा कर्ता और ये है तुम्हारी क्रिया, और यहाँ पर तुम्हारा कर्म था लेकिन कर्म उसमें है नहीं है। बिना कर्म के जो क्रिया कहलाती है वो कर्मक कहलाती है। और क्रिया, अब क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। क्यों? कर्म उसमें है नहीं, तो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। तो समझ जाना वो अकर्मक क्रिया है। जैसे मैंने कहा राम सोता है, और सोना भाई, सोने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम भाई किसी ना किसी काम को करने के लिए कोई करता चाहिए। ठीक है सर। अब सोता है, अब मतलब एक बात बताइए कि सोने का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है? कि सर राम पर पड़ रहा है। बताइए, इसमें कोई तीसरी चीज़ है? तीसरी चीज़ कोई है नहीं। तो जब नहीं है तो सोने का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा? राम पर पड़ेगा। तो वही अकर्मक क्रिया हो जाएगी। राधा चलती है, राधा चलती है। जैसे मैंने कहा राम सोता है। अब मुझे बात बताइए, जैसे मैंने कहा गत्यर्थक, स्थित्यर्थक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब मुझे बात बताइए, राम सोता है, ये गत्यर्थक उसमें गति हो रही है कि स्थित है? कि सर राम सोता स्थित है, वो तो एक जगह पे सो रहा है, तो स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया हो जाएगी जी। राधा चलती है, राधा चलती है, और चलने का काम कौन कर रहा है? सर राधा कर रही है, राधा कर रही है ना। तो चलने का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है? सर राधा पर पड़ रहा है। तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। लेकिन बात बताइए, मैं कहूँ इसमें कि गत्यर्थक अकर्मक क्रिया है कि स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया है? तो आप कहोगे सर गत्यर्थक। क्यों? कि सर राधा चलती है, मतलब चलने का काम हो रहा है, उसमें गति का काम हो रहा है, गतिशील का काम हो रहा है, चल रही है ना, तो गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। ठीक है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, भौंकने का काम कौन कर रहा है? सर कर्ता कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, तो कुत्ता को एक करता। तो भाई भौंकने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सर कुत्ते पे पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन कुत्ता भौंकता है, अब बताइए इसमें गत्यर्थक है कि स्थित्यर्थक है? कि सर उसमें स्थित्यर्थक। क्यों? कि भाई कुत्ता भौंकने का काम ही तो कर रहा है, गति कोई कर रहा है, बताइए जब स्थित है और भौंक रहा है, भौं भौं कर रहा है, तो स्थित्यर्थक हो जाएगा। ठीक है। मुकेश हंसता है, मुकेश हंसता है, हंसने का काम कौन कर रहा है? सर मुकेश। तो हंसने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सर मुकेश पे पड़ रहा है, कोई तीसरी चीज़ इसमें है नहीं है। मुकेश हंसता है तो मुकेश पे तो प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन गत्यर्थक है कि स्थित्यर्थक है? सर जी स्थित्यर्थक है, स्थित्यर्थक है। कैसे है? क्योंकि भाई मुकेश एक ही जगह पे तो स्थित है और वो हंस रहा है बस, और क्या है उसमें गति कोई हो रही है। अनीता दिन भर सोती है, दिन भर सोती है, सोने का काम कौन कर रहा है? सोने का काम कौन कर रहा है? सर अनीता कर रही है, तो अनीता, अनीता क्या हो जाएगा? हाँ पढ़ रहे हो? तो नहीं कह रहा हूँ मैं, एक नहीं रुक जाओ, 15-20 मिनट रुक जाऊँ। हाँ 15-20 मिनट रुक जाओ बस से, एक 15 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ। अनीता दिन भर सोती है। अब मुझे एक बात बताइए कि सोने का काम कौन कर रहा है? कि सर अनीता कर रही है। भाई अनीता, अनीता कर रही है ना। अब मुझे बात बताइए, अब तुम ये मत समझ बैठे ना कि सर दिन भर, तीसरा काम होता रहा है, दिन भर आ गया तीसरा शब्द। वो दिन भर सोई तो रही है दिन भर, भाई रात में सोगी या दिन में सोएगी, कभी सो सकती है, पर सोने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सर अनीता पर पड़ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, अकर्मक ही तो होगी। अब मुझे बताइए कि गतिशील है कि स्थित है? सर स्थित। क्यों? भाई एक ही जगह पे तो स्थित है वो। राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, तो चलने का काम क्या हो गया? क्रिया हुई। चलना क्या हो गया? एक क्रिया हुई, चलना। और चलने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सर राम पे पड़ रहा है।
भाई राम धीरे धीरे तो चल रहा है, पर सीधा चलने का काम कौन कर रहा है? राम ही तो कर रहा है। इसमें तीसरी चीज़ कहाँ है? राम चल रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है वो, या जोर जोर से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, पर चल तो राम ही रहा है ना। तो चलने का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है ना। इस पर कोई तीसरी चीज़ है नहीं है, राम धीरे धीरे चलता है। ठीक है। अब मुझे बात बताइए, गतिशील है कि स्थित है? कि सर जी गतिशील है। क्यों? क्यों भाई? कैसी है? गत्यर्थक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। गत्यर्थक क्यों होगी? क्यों? इसमें गति का काम हो रहा है, चलने का काम हो रहा है, गतिशील है जी क्रिया। ठीक है, एक चलने की काम हो रहा है, गत्य है, तो गत्यर्थक क्रिया। ठीक है। और देखो, जैसे मैंने कहा बच्चे गली में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब मुझे बात बताइए, दौड़ने का काम कौन कर रहा है सर? बच्चे, बच्चे कर रहे हैं। अब दौड़ने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सर बच्चे पर पड़ रहा है। बच्चे गली में तो दौड़ रहे हैं, पर लेकिन दौड़ने का सीधा प्रभाव प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सर कर्ता पे तो पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। लेकिन दौड़ रहे हैं, गत्यर्थक स्थित्यर्थक। सर जी तो गत्यर्थक होगा। क्यों? दौड़ने का काम हो रहा है, गति का काम हो रहा है, तो गत्यर्थक अकर्मक क्रिया हो जाएगा। साधु चोर निकला। क्या निकला? चोर। अब मुझे बात बताइए, निकलना, निकलना क्या हो जाएगा? क्रिया। ठीक है। लेकिन अब मुझे बात बताइए, सॉरी, साधु चोर निकला, उसमें तो कोई क्रिया ही नहीं है, इसमें तो कोई क्रिया नहीं हो रही है। साधु चोरी तो निकला है, साधु चोरी तो निकला है, लेकिन उसमें क्रिया हो रही है क्या? कोई काम हो रहा है इसमें? कोई काम हो रहा है इसमें? तो देखो बच्चे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने का काम हो रहा था यहाँ पे तो, लेकिन इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। बस साधु की क्या बताइए, उसकी एक विशेषता बता दीजिए, साधु चोर निकला है। साधु कैसा है? चोर है, तो चोर निकला। तो इसका मतलब ये नहीं वो कर्म क्रिया हो जाएगी। फिर इसमें तो कोई काम ही नहीं है, तो ना तो अकर्मक क्रिया होगी ना सकर्मक होगी। लेकिन फिर भी अगर माने हम तो अकर्मक क्रिया मानेंगे उसको, अगर माने तो। उसमें ऐसे उसमें 4 पॉइंट हैं। जैसे बच्चे गली में दौड़ रहे हैं, बच्चे जोर जोर से गली में दौड़ रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे गली में दौड़ रहे हैं, और साधु चोर निकला। उसमें से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है, तो फिर ये नहीं है कि इसमें कोई कर्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये नहीं है। ठीक है। मोहन बेईमान है, मतलब इसमें कोई काम हो रहा है? कोई काम ही नहीं हो रहा है इसमें। जब काम नहीं होता है तो ना तो अकर्मक होती है ना सकर्मक होती है, लेकिन फिर भी कौन सी मान लेते हैं हम? चलो अकर्मक मान लेते हैं। लेकिन है नहीं उसमें, अकर्मक भी नहीं है, लेकिन अकर्मक मान लिया। ठीक है। साधु चोर निकला। ठीक है, साधु चोर निकला, लेकिन इसको हम देखो ना तो गत्यर्थक मानेंगे, इसको ना तो गत्यर्थक मानेंगे ना स्थित्यर्थक मानेंगे। क्यों? इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है, ना तो स्थित्यर्थक हो रहा है ना गतिशील हो रहा है। तो फिर उसी को हम क्या मान लेंगे? अपूर्ण अकर्मक क्रिया मान लेंगे। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, उसी को हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया मान लेंगे। अपूर्ण तो है तो अकर्मक क्रिया, तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया, उसी को हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया मान लेंगे। मोहन बेईमान है, इसमें कोई बताइए कोई कर्म हो रहा है क्या? सर कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो वो अपूर्ण है सर जी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, उसमें कोई कर्म हो रहा है? कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो क्या अपूर्ण हो जाएगी, तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया। वह बुद्धिमान है। वह गया, वह गया। अब बताइए वह गया ये क्या है? जिस काम जाने का काम हो रहा है ना, जाने का काम हो रहा है, कौन गया? वह गया। वह मतलब कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो सर्वनाम है, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। वह गया, तो कोई ना कोई जाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो ये क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह रमेश की पुस्तक है। बताइए इसमें कोई काम हो रहा है क्या? वह रमेश की पुस्तक है। अरे इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है भाई, बस मैं कह दिया आपसे वो रमेश की पुस्तक है। तो ना तो जो गति हो रहा है ना स्थिति हो रहा है, पर ये क्या है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ये भी अपूर्ण अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया के भी भीतर अपूर्ण अकर्मक क्रिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, हम एक एक पॉइंट को पढ़ चुके हैं लेकिन बता देते हैं। गत्यर्थक अकर्मक क्रिया वो होती है, कर्ता क्रिया करते समय गतिशील होना चाहिए। अगर कोई कर्ता किसी कार्य को कर रहा है तो वो कर्ता हमेशा गतिशील होना चाहिए, तो वो गत्यर्थक अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। बात समझ में आई क्या नहीं आई पहले ये बताइए। जैसे मैंने कहा कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ने का काम कौन कर रहा है? कि सर पक्षी कर रहे हैं। तो भाई उड़ने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कि सर पक्षियों पे पड़ रहा है। तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अब उड़ना और गत्यर्थक है स्थित्यर्थक है। उड़ना तो भाई गति हो रही है ना, पक्षी उड़ी तो रहे हैं,
गति कर रहे हैं ना, तो गतिशील हो जाएगा, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। श्याम दौड़ रहा है, तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है कि सर श्याम कर रहा है। भाई दौड़ने का काम कौन कर रहा है कि सर श्याम ही तो कर रहा है। दौड़ने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है कि सर श्याम पे पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो अब बताइए कि श्याम दौड़ रहा है तो गति तो हो रही है ना, दौड़ने का काम क्या है, गति हो रही है ना, गतिशील है ना क्रिया, तो गत्यर्थक क्रिया। मोहन नाच रहा है, मोहन नाच रहा है। अब ये कौन सी होगी सर, मुझे ये बताइए। मोहन नाच रहा है, अब देखो नाचने का काम कौन कर रहा है कि सर मोहन कर रहा है। कौन कर रहा है, मोहन। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब नाचने का काम मोहन तो कर रहा है। अब एक बात बताइए कि उसमें गत्यर्थक है कि स्थित्यर्थक है। अब मुझे बात बताइए, जैसे तुम नाचते हैं तो इधर उधर 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 बजते कि नहीं बजते हैं, तो गति करते कि नहीं करते हैं। स्थित्यर्थक वो होती है, जैसे राम हंसता है तो गति है, हंसने का हाँ हंस रहा है, रो रहा है, क्या जो करता है वो एक जगह पे ठहरा हुआ है, और गति एक जगह पे ठहरा हुआ है, काम हो ही रहा है। क्यों, रोने का काम हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है। ठीक है, वो है तुम्हारी इस तरह तक। तो जो नाचने का हो रहा है ना, इधर से इधर नाच रहा है, फिर इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, तो गति हो रही कि नहीं हो रही है नाचने में, सर हो रही है। तो कौन सी है गत्यर्थक कर्म क्रिया। श्याम घूमता है, घूमता है, तो घूमने का काम कौन कर रहा है कि सर श्याम कर रहा है। तो घूमने का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है, श्याम पर, तो अकर्मक क्रिया। लेकिन घूमना इधर इधर घूम रहा है, क्या खांगा यहाँ पर तो घूमने गया है, तो गतिशील हुई कि नहीं हुई, तो गत्यर्थक कर्म क्रिया। कोई भी टॉपिक पढ़ो समझ के पढ़ो, कम पढ़ो पर लेकिन समझ में आना चाहिए, तो गत्यर्थक क्रिया। अब देखेंगे स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। स्थित्यर्थक अकर्मक क्या होती है, एक तो बोलने में थोड़ी वो आ रही है, स्थित्यर्थक क्रिया। ठीक है, क्रिया करते समय कर्ता स्थिर होना चाहिए, मतलब कर्ता स्थिर होना चाहिए, एक जगह पे स्थिर होना चाहिए। अब बताइए नाचने में, अगर नाचने का काम कौन कर रहा था, मोहन, तो बताइए क्या मोहन एक जगह पे स्थिर था कि सर नहीं था, तो फिर गतिशील तो होगी ना, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया तो होगी ना। तो क्रिया करते समय कर्ता स्थिर होना चाहिए, मतलब ठीक है। जैसे राघव हंसता है, हंसने का काम कौन कर रहा है सर, राघव, और हंसने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है कि सर राघव पे पड़ रहा है। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कि सर पढ़ रहा है राम, बिल्कुल पढ़ रहा है। तब मुझे बात बताइए, हंसने का सीधा प्रभाव राघव पे पड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। भाई क्रिया का प्रभाव अगर सीधा कर्ता पे पड़े तो वो अकर्मक क्रिया होती है, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब मुझे बात बताइए कि राघव एक जगह पे स्थित है कि चलता फिरता है, कि सर एक जगह पे है बस हंस रहा है, वो तो एक जगह पे बैठ कर के हंस रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, स्थित्यर्थक क्रिया। स्थित्यर्थक क्रिया। सरता रो रही है, तो रोने का काम कौन कर रहा है, सर सरता कर रही है, तो एक ही जगह पे तो रो रही है वो बैठी बैठी, तो क्या हो जाएगी स्थित्यर्थक। मोहन बेटा है, वो बेटा ही तो है, बैठने का काम कौन कर रहा है सर, मोहन, मोहन बेटा है, तो बैठना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और बैठने का काम कौन कर रहा है सर, मोहन, तो इसमें गति कोई हो रही है, इस तरह तक है। ठीक है, आकाश सो रहा है, आकाश सो रहा है, बस सोने का काम कौन कर रहा है, आकाश, आकाश, आकाश तो कर रहा है, एक ही जगह पे तो सो रहा है, तो आकाश सो रहा है, तो स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती हैं जो इसमें कोई कर्म ही नहीं हो रहा हो, काम मतलब क्रिया नहीं हो रही हो, काम का नहीं हो रहा हो, जिसमें काम ही ना हो, मतलब जिसमें क्रिया का अभाव हो, मतलब क्रिया का मतलब इसमें कोई काम वगैरह नहीं हो रहा हो, क्रिया का अभाव होना चाहिए, क्रिया का। जैसे राम ईमानदार है, अब बताइए इसमें कोई क्रिया है, अब क्रिया का मतलब होता है काम का होना, इसमें बताइए कोई काम हो रहा है, तो काम हो ही नहीं रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। सीता समझदार है, बताइए इसमें कोई क्रिया कोई काम हो रहा है कि सर नहीं, सीता समझदार है बस, तो अकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो कौन सी है, अपूर्ण। अपूर्ण है जी हमेशा, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, बताइए इसमें कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, नहीं सर, तो कौन सी होगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तुम थानेदार हो, मैंने कहा तुम थानेदार हो, तो बताइए इसमें कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, बताइए इसमें कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें कोई क्रिया है, नहीं है, तो कौन सी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। मैं राजस्थानी हूँ, इसमें बताइए कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं राजस्थानी हूँ, कुछ नहीं है, तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया। बात समझ में आई क्या नहीं आई, पहले मुझे ये बताइए, आई क्या नहीं आई। ठीक है, और अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया। समझ रहे हो मेरी बात,
सकर्मक क्रिया। समझ में आया कि नहीं आया? सकर्मक क्रिया, ठीक है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखो, हमने आज क्रिया के बारे में पढ़ा, तो क्रियाओं के कितने प्रकार होती हैं वो हमने बताया था, ठीक है। और आज हमने कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा, अकर्मक और सकर्मक। तो आज हमने अकर्मक क्रिया को पढ़ा, अकर्मक क्रिया के जो भेद थे उनके बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, बताएंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है क्या नहीं होती है। तो पढ़ो, लिखो, ठीक है, और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है। तो बाय, ठीक है।